Hello friends, in today's video we are continue our one-liner session. So without wasting any time, let us start. So our first one-liner is iron overdose antidote, that is tacferoxamine. The most common cause of infective endocarditis, that is स्ट्रेप ऑरियस. हियर इज़ द इमेज. यहाँ पे मैंने आपको इमेज जो है वो दिया हुआ है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का. उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, इंगुनल हार्निया. इंगुनल हार्निया का जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है वो क्या होता है आपका, हार्नियोटॉमी. ठीक है. मोस्ट कॉमन ऑर्गन, मतलब जो मोस्ट कॉमन ऑर्गन जो कि इंजर्ड होता है किसमें, एयर ब्लास्ट इंजरी में, तो वो हो जाएगा आपका लंग्स. मान लीजिए कहीं पे ब्लास्ट हुआ तो जो हमारा फर्स्ट ऑर्गन जो है जो कि मोस्ट कॉमनली डैमेज्ड होता है तो वो हो जाएगा आपका लंग्स. उसके बाद मान लीजिए कोई अस्थमा का पेशेंट है, ठीक है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्रग उसके लिए कौन सा होगा, सैल्ब्यूटामॉल. देन उसके बाद अगर किसी को एक्यूट माल न्यूट्रिशन है तो उसका जो क्राइटेरिया है वो क्या हो जाएगा, तो उसका जो MUAC वैल्यू है वो लेस देन 11.5 हो जाएगा. वेरी लो वेट फॉर हाइट, डेट इज़ -3 स्टैंडर्ड डेविएशन. यहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिव फ्लूइड ऑफ चॉइस, मतलब कोई इंसान है उसका पोस्ट ऑपरेटिव फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या है, वो है रिंगर लैक्टेट. और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट टारगेट टू अचीव बाई 2030 तक जो है हमारा क्या टारगेट है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को अचीव करने का, तो लेस देन 70 पर 1 लाख लाइव बर्थ. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दैट इज 28 डिनोमिनेटर बाई U5MR 1000. यहाँ पे लियोनोजोस्ट्रॉल का जो डोज है वो जो है 1.5 mg विदिन 72 आवर. यहाँ पे आप जो है उसका इमेज मैंने यहाँ पे डाल दिया है और यहाँ पे रिंगर लैक्टेट का भी है. ठीक है. यहाँ पे नर्व डैमेज अर्ब्स पाल्सी, मतलब जो है नर्व, कौन सी नर्व जो है वो डैमेज होती है अर्ब्स पाल्सी में, तो यहाँ पे C5 C6 का जो है वो ट्रंक जो है वो क्या होता है, वो डैमेज होता है. सुप्रास्कैपुलर, एक्सिलरी, मस्कुलर क्यूटेनियस, हैंड इन द एडक्शन पोजीशन. यहाँ पे देखिए जो हैंड है वो एडक्शन पोजीशन में है. इसमें जो है यहाँ पे क्या होता है, एरोप्लेन स्प्लिंट. यहाँ पे देखिए एरोप्लेन जैसा, ये देखिए एक तरह से जो है आपका एरोप्लेन लाइक स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, तो इसमें जो स्प्लिंट यूज करते हैं वो कौन सी होती है, एरोप्लेन स्प्लिंट. उसके बाद हम बात करेंगे स्टेप जो कि डिजास्टर साइकिल में फॉलो होते हैं. तो सबसे पहले जो है प्रिवेंशन होता है, उसके बाद यहाँ पे मिटिगेशन होता है, उसके बाद रिस्पॉन्स, देन रिकवरी. ठीक है. कॉमन डिजीज़ टू अकर इन डिजास्टर, मतलब अगर कहीं पे डिजास्टर आ गया है तो जो कॉमन डिजीज़ जो कि एसोसिएटेड होती है डिजास्टर से वो GI एसोसिएटेड डिजीज़. ठीक है. यहाँ पे स्टेप फॉर द मैनेजमेंट ऑफ चिप्स, जिसका मतलब होता है यहाँ पे क्रोनिक हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस. इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट का करेक्शन करेंगे. अगर इससे काम नहीं चलता तो हम क्या करेंगे, सर्जरी. रेमस्टेड क्राइटेरिया होती है या फिर सर्जरी का जो प्रोसीजर होता है उसके थ्रू हम सर्जरी करते हैं. और सर्जरी फॉर एक्लेशिया कार्डिया, अगर किसी को एक्लेशिया कार्डिया हो गया तो उसके लिए जो है हम सर्जरी कौन सी करेंगे, वो हेलर्स जो है एक तरह का प्रोसीजर है जो कि हमारा एक्लेशिया कार्डिया में हेल्पफुल. यहाँ पे देखिए मैंने आपको जो है एक्लेशिया कार्डिया का इमेज दिया हुआ है. ट्रीटमेंट ऑफ ड्यूटेनल एट्रेशिया. ठीक है. तो यहाँ पे जो है कीमोर्स ड्यूटेनोस्टोमी, ये जो है क्राइटेरिया है जिससे जो है इसमें क्या है ट्रीटमेंट हम करते हैं. सर्जरी फॉर माल लोटेशन ऑफ गट, तो यहाँ पे लेड से. उसके बाद यहाँ पे SGLT2 इनहिबिटर ड्रग, मतलब यहाँ पे सोडियम ग्लूकोज लाइक ट्रांसपोर्टर के लिए जो है कौन सा ड्रग, तो यहाँ पे ग्लिफ्लोजिन, यहाँ पे इम्पा ग्लिफ्लोजिन एंड डापा ग्लिफ्लोजिन होता है. ठीक है. यहाँ पे कोई ओल्ड पेशेंट है, उसको क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, साथ में उसको हाइपरटेंशन है, तो उसके लिए हम कौन सा ड्रग देंगे, तो यहाँ पे AC इनहिबिटर लिस्नोप्रिल. ठीक है. उसके बाद हम यहाँ पे IV एनेस्थेटिक चॉइस ऑफ न्यूरोसर्जरी, तो यहाँ पे हम कौन सा देंगे, यहाँ पे थायोपेंटोन. मोस्ट सेलेक्टिव, यहाँ पे मोस्ट कार्डियो सेलेक्टिव IV इंडक्शन जो है वो इटोमिडेट है. ठीक है. डायग्नोसिस हम करेंगे किसका, यहाँ पे जो है डायग्नोसिस ऑफ चेस्ट एक्सरे, यहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन, मतलब जो है प्लूरल इफ्यूजन के लिए हम क्या करेंगे, एक्सरे.
ड्रग ऑफ चॉइस फॉर यहाँ पे कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग, तो यहाँ पे ऑन्डेनसेट्रॉन, यहाँ पे 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल इफ्यूजन के लिए हम क्या करेंगे, एक्सरे। एक्सरे में हमको जो है यहाँ पे जो डिफेक्ट है वो आपको आराम से दिख जाएगा। यहाँ पे कोलोन कट ऑफ साइन सीन इन एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, वेक्टर फॉर एपिडर्मिक टाइफस, तो वो हो जाएगा आपका लाउस। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर एडिनोमायोसिस, तो एडिनोमायोसिस के लिए हम क्या कराएंगे, MRI। उसके बाद PCOS, यहाँ पे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का मान लीजिए कोई केस है, उसमें इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो रही है, ठीक है, तो उसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या हो जाएगा आपका OCPs। यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, तो यहाँ पे एन ओवुलेशन जो कि रिलेटेड टू PCOS होता है। और यहाँ पे एट PCOS लेवल LH और FSH में क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पे जो FSH है वो डिक्रीज हो जाएगा और जो LH है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर, होप आपको अच्छा लगा हो। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो फिर अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, और अगर कोई सजेशन हो तो फिर आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, हैव ए नाइस डे।